हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, संडे का दिन है, सुबह के अभी 11 बज चुके हैं और घर का लगभग काम हो ही चुका है। तो आज संडे है, काफ़ी आराम से हम लोग उठे थे क्योंकि एक संडे ही मिलता है जब थोड़ा सा मॉर्निंग में उठने में हम लोग लेट करते हैं, वरना बच्चों का स्कूल होता है तो हमें प्रॉपर टाइम से उठना ही पड़ता है। तो आराम से उठे थे क्योंकि सिला जी को भी मॉर्निंग में नहीं जाना था, बट वो थोड़ी देर बाद नाश्ता करके चले गए थे। और यहाँ पे देखिए घर का सारा काम हो चुका है, शावर हमने ले लिया है, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। तो उसके बाद मॉर्निंग में जब मैं उठी थी तो कुछ बहुत कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डालते, और उसके बाद आज 4 या 5 दिन में काफ़ी अच्छी धूप आ रखी है तो कपड़े कुछ बहुत सूख चुके थे, उनको करने थे फोल्ड। तो बच्चों को मैंने बोला कि सब मिलजुल के काम करते हैं, इससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत काम बच्चे सीख भी लेते हैं और थोड़ा सा उनका भी टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे देख रहे थे मूवी द किंग ऑफ लायन, तो बोलने लगे कि अगर हमें कपड़े फोल्ड करें तो हम टीवी वाले रूम पे ही करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो जितने भी कपड़े थे एक्स्ट्रा बचे हुए थे मैं सारे वो भी लेके आ गई और हम सब ने अच्छे से सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख लिया था। इस बीच में क्या था ना, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो ये सारे वही कपड़े जो 2-4 दिन में हम लोगों के ऐसे रखे गए थे। तो यहाँ पे देखिए अथर्व थक चुका है और उसके बाद वो बैठ चुका था। तो नॉर्मली सारे कपड़े फोल्ड हो गए और अभी मैं सीधे आपको लेके चलती हूँ अपने बेडरूम में। तो रूम तो सारे क्लीन हो चुके थे एंड हम लोगों ने अपना शावर भी ले लिया था, कपड़े भी धुल चुके थे, बट कुछ बहुत काम और थे जो पेंडिंग थे। जैसे देखिए मैंने आज अपना जो गद्दा है ना उसको भी धूप में डाल दिया था क्योंकि काफ़ी दिन से ना धूप नहीं दिखाई हुई थी और धूप भी बिल्कुल नहीं आ रही थी और अथर्व ने ना गद्दे में पानी गिरा दिया था। तो उसे मैंने धूप में डालना था। तो उसी टाइम पे अथर्व का दूसरा काम होता है कि मम्मा मेरे ग्लव्स को सुलटा कर दीजिए। तो फिर मैं उसका फटाफट से ग्लव्स को सुलटा किया, देन उसके बाद अपने काम पे लग चुकी थी। तो बाहर से फटाफट से लेके आई गद्दे और फटाफट से अपना जो बेड है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया था। तो मॉर्निंग के टाइम पे ना संडे के दिन तो स्पेशली काम सुबह से लेकर शाम तक काम ही हो जाता है और लगभग लगभग कभी कभी तो खाना खाने में भी इतना लेट हो जाते थे मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से गद्दे लेके आई, उसमें फटाफट से मैंने कंबल बिछाया, देन उसके बाद बेडशीट को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया था। एंड हाँ, जब मैं शावर लेने गई थी उससे पहले ही मैंने दाल चावल बना के रख लिया था क्योंकि सिराला जी कभी भी आ सकते थे। तो हमने कहा क्यों ना फटाफट से दाल चावल बना लेते, देन उसके बाद शावर लेके आऊँगी और फिर ही जाके घर के और जो काम एक्स्ट्रा वो कर लूँगी और जो मेरे गद्दे हैं वो भी काफ़ी अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वही यूज़ कर रखी जो मैंने लास्ट डे यूज़ कर रखी थी। तो अब फटाफट से मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, देन उसके बाद चलती हूँ किचन में और आपसे मिलती हूँ अब मैं सीधे किचन पर। तो जी आज है संडे और मॉर्निंग के टाइम पे हम काफ़ी लेट उठे थे, देन उसके बाद फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाया क्योंकि शिवराज जी को जाना था ड्यूटी में। तो उसके बाद बच्चे ने शावर लिया, देन उसके बाद उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया और फिर जाके काफ़ी लेट हो चुके थे, इवन 11 साढ़े 11 हो चुका था मेरा झाड़ू पोछा करने में। तो फिर मैंने उसी टाइम पे लगे हाथ अपना लंच भी बना लिया था। शिवराज जी अभी तक नहीं आ रखे। तो लंच में देखिए यहाँ पे चावल और जो मेरी दाल है वो बन के रेडी हो रखी है और सारे रूम क्लीन हो चुके हैं। और जो बात करते हैं बाहर की, तो आज का जो वेदर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी धूप आ रखी है। तो आपने देखा होगा मेरे गद्दे भी अच्छे से सूख चुके हैं और बाहर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी रोशनी है। सारे कपड़े अभी धूप पर डाले हुए हैं, बहुत सारे कपड़े अभी और भी उठाने। मॉर्निंग में कपड़े धोए थे, फिर वो सारे कपड़े सारे उठाए, देन उसके बाद अभी अगेन कपड़े वॉश कर रखे क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे तो वो सारे के सारे अभी धो दिए। अब इनको उठाएंगे एंड अभी दिन में हमको जाना है मूवी देखने के लिए। तो अभी पहले फटाफट से सिरल जी आते हैं तो वो रास्ते में हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं लंच और लंच करने के बाद फिर हम सब रेडी होंगे। 2:30 बजे की हमारी मूवी है, फिर जाएंगे हम मूवी देखने। सोचा है शाम को जाएंगे मार्केट, बच्चों के लिए कुछ बहुत सामान लेके आना है। तो संडे है, थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं। बाकी आज मॉर्निंग में मैंने कुछ भी काम जो भी किया था वो मैंने विदाउट कैमरे के किया था क्योंकि ना बहुत कम टाइम था, हमें ऐसे ही लेट हो चुका था। कभी कुछ और होता, छुट्टी के दिन होता ना हम लोग बहुत रिलैक्स होके काम करते, तो वही हाल था। तो अभी फटाफट से अभी सिरोला जी आने वाले हैं तो मैं फटाफट से लंच लगा देती हूँ, फिर उसके बाद लंच करेंगे तो देन हम चलेंगे सीधे मूवी देखने के लिए। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। सिरोला जी आ चुके थे, देन उसके बाद अब हम कर लेते हैं फटाफट से लंच क्योंकि टाइम हमारे पास कम था। बात करें मूवी की तो 2:30 बजे का मूवी का टाइमिंग है जो शो स्टार्ट होता है और सिरोला जी आए थे 2 बजे। तो इस बीच में हमें फटाफट 30 मिनट्स के अंदर खाना भी खाना था, बर्तन वॉश करने थे, बच्चों को रेडी करना था। और बच्चों ने तो बिल्कुल भी लंच करने के लिए मना कर देता क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट करा था तो बच्चों को बिल्कुल भी भूख नहीं थी। बट हाँ, कुछ बहुत पपाया सिरोला जी ने कट करके रखा हुआ था तो बच्चों ने
पपाया खा लिया था। तो वैसे भी जब मूवी का डे होता है ना, बच्चे वैसे ही इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे तो पापा पॉपकॉर्न, चिप्स या कोल्ड ड्रिंक लेके ही आएँगे। तो इसलिए उन लोगों ने कुछ नहीं खाया। देन उसके बाद फटाफट से मैंने बर्तन वॉश करे। बर्तन वॉश करने के बाद देखिए बच्चों को रेडी करना, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही बनती है कि सबसे पहले हमारे बच्चे आते हैं। तो यहाँ पे अथर्व रेडी हो चुका था और आदि को हम लोग पहनाते थे शूज़। तो लास्ट डे आदि नाइट को ये शूज़ लेके आया था अपने पापा के साथ मार्केट जाके। और ये पहला शूज़ आदि का ऐसा है जिसमें लेस है, वरना विदाउट लेस के शूज़ जिसने आज तक पहने हुए थे और कुछ ज़्यादा ही फैंसी टाइप के लग रहे थे, तो उसके कहने ना पहने हुए नहीं होते। तो श्रेया जी बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से इसको पहना रहे थे और सबसे बड़ी बात है ना, बहुत अच्छे से इसको समझा भी रहे थे कि बेटा इस तरीके से पहनते, और मेरे कहने नहीं होते क्योंकि मैं काफ़ी जल्दीबाजी कर थी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे रेडी हो चुके हैं। देन फटाफट से इनके मुँह में लगा लेती हूँ मैं क्रीम, दोनों के मुँह में। देन उसके बाद मैं भी होती हूँ रेडी। तो आज की जो मूवी है जिसकी बात हम करते हैं ना, तो श्रेया जी काफ़ी ज़्यादा इसमें तारीफ़ करते विक्की कौशल की। कहते बहुत अच्छी एक्टिंग कर रखी है, हूबहू वैसी ही एक्टिंग करके जैसे उनके बारे में बताते हैं। और वैसे भी इंटरेस्ट आता है ना किसी की जीविका के बारे में जानना कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया और वो कैसे आदमी थे। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से सूट पहन के लिपस्टिक लगा के मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। और अब बारी आती है सिरोला जी की। तो सिरोला जी भी यहाँ पे हो चुके हैं रेडी। तो फटाफट से देखिए अपने आप किस तरीके से शीशे में निहार रहे थे। तो चलते हैं अभी मूवी की तरफ। तो ये है हमारा रास्ता जहाँ से हम गए थे। देन उसके बाद हम गए थे अपने 2 पहियों वाली स्कूटी में, तो जिसमें हम 4 लोग बैठे हुए थे। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो मुझे भावना भी मिल गई थी, तो फिर हमने 1-2 सेल्फी ली। देन उसके बाद हम चले गए थे मूवी के रूम में। और जो आज की मूवी है उसका नाम है सैम बहादुर, जो काफ़ी अच्छी मूवी है। और बात करते हैं इस मूवी की, तो जो सैम बहादुर थे ना, भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे, जो कि फील्ड मार्शल के पद में भी धारण थे, और वो भारत के पहले भारतीय सैन्य अधिकारी भी थे जो फील्ड मार्शल के पद में थे। और दूसरी बात अगर हम कहें ना, तो 7 गोलियां खाकर भी मौत को हराकर वो आए थे। और देश के लिए ना वो एक ऐसे मतलब सैन्य थे जो प्राइम मिनिस्टर तक की बात को काटने की दम रखते थे। तो ये सब जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, स्पेशली बच्चों को ये सब समझाना। तो इसलिए ये मूवी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद भी आई, और बच्चों को भी बहुत जगह समझाना युद्ध के बारे में, कितने युद्ध उन्होंने लगभग 5 युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, तो ये सब कुछ बताना। और प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी थी या जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो ये सब मैंने बच्चों को भी काफ़ी समझाया। देन घर आने के बाद वही अपना काम, अपना घर का रूटीन। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों के कपड़ों में ब्रश नहीं कर रखा था, तो मैंने कहा फटाफट से बच्चों के कपड़ों में प्रेस कर लेते। तो मैंने बच्चों के कपड़े में प्रेस करी। देन उनके जो कपड़े हैं उनको हैंगरिंग करे और लगा दिए उनकी उनकी जगहों में। और यहाँ पे देखिए और भी सारे कपड़े थे जो नाइट मैंने उठाए, क्योंकि हमें आते आते ना काफ़ी अंधेरा हो गया था। हमने मूवी देखी, देन उसके बाद हम जा चुके थे मार्केट, और मार्केट से आए तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था। जितने कपड़े थे वो उठाए और उनको भी फोल्ड करके रख लिया था। तो लगभग काम सारा हो चुका था। बात करते हैं डिनर का। तो डिनर करने का उतना मन नहीं था, थोड़ा बहुत हम लोगों ने मार्केट में ही खा लिया था। तो कुछ बहुत तो नहीं, बस सिरोजी मार्केट से लेके आए थे मेथी। तो बच्चों को ना हम लोगों ने भी दूसरे रूम पे भेजा हुआ था, क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे मेथी जो है उसको छटनी कर रहे थे और सिरोजी यहाँ पे देख रहे थे मैच। और जब भी मैच लगता है ना तो बच्चे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हम दोनों आपस में बातें भी कर रहे थे और सिरोजी मैच भी देख रहे थे, और साथ में हमारा ये काम भी हो जा रहा था। तो हालांकि वो 2 या 3 गट्ठी लेके आए हैं मेथी की, बट मैंने सिर्फ एक ही गट्ठी को साफ किया, क्योंकि मुझे सुबह मॉर्निंग में बच्चों के लिए बनाने थे मेथी के पराठे। तो ये सब कुछ हुआ आज मेरे दिन भर में। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।